Assalamu alaikum class 5. I'm your English teacher and today we are going to start unit number 9 Savior of the Giants. Savior यानी बचाने वाला, of the Giants यानी हम उन चीज़ों को कहते हैं जो कद व कामत के लिहाज से बड़ी होती हैं और यहाँ पर एलिफेंट के लिए जाइंट्स का वर्ड यूज़ हुआ है। चलें देखते हैं इस स्टोरी में क्या कहा जा रहा है। ऑन अ ह्यूमिड समर डे, एक समर का दिन था यानी गर्मियों का एक दिन था। 5-year-old सैंगडन चाइल्ड, 5 साल की लड़की जिसका नाम सैंगडन चाइल्ड था, हुज फैमिली कॉल्ड हर लैक, और उनकी फैमिली उसे प्यार से लैक कहती थी, वॉज डार्टिंग बिटवीन बैम्बो एंड बनाना ट्रीज, और वो बैम्बो यानी उनके फैमिली के अपने गार्डन थे, यानी इन हर फैमिली लश गार्डन, अपने ही फैमिली के गार्डन में बनाना और बैम्बो ट्रीज़ के दरमियान टहल रही थी या वॉक कर रही थी। सडनली शी स्टॉप, एकदम से वो स्टॉप हो गई यानी रुक गई। एंड हर डीप ब्राउन आइज वाइडन इन वंडर, और उसकी जो बड़ी और गहरी कत्थई कलर की जो आँखें थीं वो खुशी से फट गईं। कमिंग टूवर्ड्स हर वॉज एन एलिफेंट, यानी उसकी आंखें फट गई, मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। लैक वॉज ऑड बट नॉट अफ्रेड, लैक जो थे यानी वो सरप्राइज थी लेकिन वो डरी हुई नहीं थी। अब उसने क्या देखा? द मैन एस्ट्राइड द मैसिव एनिमल्स हैड लुक डाउन एट द एस्टोनिश्ड चाइल्ड एंड सेड, शी इज़ फॉर यू, हर नेम इज़ गोल्डन वन। उसने देखा कि एक आदमी एक बड़ी सी चीज़ पर पाँव लटका के बैठा हुआ है, यानी एनिमल के सर पर, और वो बड़ी सी चीज़ एक एलिफेंट थी। और उस आदमी ने इस लड़की से कहा कि ये एलिफेंट तुम्हारे लिए है और इसका नाम है गोल्डन वन। Lek walked up to the elephant and boldly put her arms around its trunk. लैक ने, जो लड़की थी लैक, वो एलिफेंट को बोल्डली यानी बिना डरे उसने उसका आर्म जो है अपनी गर्दन में यानी उसने उसको पकड़ लिया एलिफेंट को। द एनिमल एक्सप्लोर्ड हर लिटिल फिगर विद द टिप ऑफ इट्स ट्रंक, जो एनिमल था उसने अपनी छोटी सी फिगर and ran its tips of its trunk. It sniffed and ran its trunk over her. लैक ने जब उस एलिफेंट को पकड़ा तो एलिफेंट ने भी अपनी सूंड की मदद से लैक को पहचानने की कोशिश की। लैक को बहुत अच्छा महसूस हुआ, यानी एलिफेंट ने अपनी सूंड से लैक को टच किया ताकि वो महसूस कर सके कि ये कौन है, पहचान सके, ताकि वो उसको पहचान सके। कैन वी कीप हर? लैक पूछता है अपने ग्रैंडफादर से, क्या हम इसे रख सकते हैं? आई प्रॉमिस आई विल फीड हर एंड टेक केयर ऑफ हर, और लैक पूछती है अपने ग्रैंडफादर से कि क्या हम इसे रख सकते हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगी, इसको अच्छे से खाऊँगी पिलाऊँगी और इसका ख्याल रखूँगी। द ग्रैंड मदर कुड नॉट रिफ्यूज़ हर, ग्रैंड मदर भी उनके एग्री हो जाते हैं। ईच मॉर्निंग बिफोर स्कूल लैक वुड फीड हर पैट विद बनानास एंड देन रश होम फ्रॉम स्कूल एट लंच टाइम टू फीड गोल्डन वन। अब वो लैक क्या करती है कि स्कूल जाने से पहले अपने पैट को यानी उस एलिफेंट को बनाना खिला के जाती है और लंच टाइम में वो गोल्डन वन को दोबारा से को खाना खिलाती। जैसे ही लैक बड़ी होती गई, शी टॉट हर पैट विथ हेल्प विथ अ स्मॉल जॉब, उसने उस एलिफेंट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। किस तरीके से कि लैक जो है वो सिंपली उस एलिफेंट को सिखाती और जैसे ही लैक उसे बनाना देती एज अ रिवॉर्ड, यानी उसने उस एलिफेंट की ट्रेनिंग स्टार्ट की। इन थाईलैंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग रिचुअल कॉल्ड फजन, which translates literally as crush, the elephants are put into small cages and poked with wooden spikes or steel hooks and beaten so as to break their spirits. थाईलैंड में ट्रेनिंग रिचुअल्स यानी एक रस्म जिसका नाम था फजन,
वो उसमें क्या होता था, उसमें एलिफेंट्स को स्मॉल पिंजरे में बंद कर दिया जाता था और उसको जो स्पाइक्स होती हैं यानी चुभने वाली एक लकड़ियाँ बनाई जाती थी और या फिर उस लकड़ी पे कांटे लगे होते थे या स्टील के हुक्स लगे होते थे जिससे हाथियों को मारा जाता था जब तक वो मर नहीं जाते थे। ऑल्दो एलिफेंट्स आर कंसिडर्ड रिलीजियस एंड कल्चरल आइकन्स इन थाईलैंड, brutal treatment and abuse have reduced the number of elephants from 1 lakh to mere 5,000 और 6,000। यानी इसी वजह से क्या होता जा रहा था कि हाथियों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही थी, यानी 1 लाख से कम होकर 5 या 6 हज़ार तक रह गई थी। लैक फर्स्ट सॉ सच अ थिंग व्हेन शी वाज वर्किंग एज अ ट्रांसलेटर इन द बर्मा थाईलैंड बॉर्डर। लैक ने चीज़ें कब देखी, जब वो एज अ ट्रांसलेटर काम करती थी बर्मा थाईलैंड बॉर्डर पर। शी वॉज लैक ये सब चीज़ें नोटिस कर रही होती है, लेकिन वो उस वक्त बहुत हेल्पलेस होती है और वो उन एलिफेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो फिर भी उसे वो एलिफेंट्स याद रहते हैं या वो ज़माना याद रहता है जब एलिफेंट्स के साथ इतनी ज़्यादा जैसे एब्यूज़ हुआ करता था एलिफेंट्स का, यानी एलिफेंट को बहुत ज़्यादा सताया जाता था। After graduating, Lack opened a small travel agency and worked hard, but almost every day she found more elephants being abused. Graduation के बाद Lack ने एक small travel agency खोली जहाँ पे उसने बहुत मेहनत और लगन से काम किया और दिन ब दिन उसको ये पता लग रहा था कि जो एलिफेंट्स हैं वो एब्यूज होते जा रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं और सताए जा रहे हैं। इन थाईलैंड एलिफेंट्स आर यूज इन टूरिज्म बिजनेस एंड आर मेड टू इंटरटेन गेस्ट। थाईलैंड में एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता था एज अ टूरिज़म बिजनेस, यानी जो सयाह वगैरह घूमने आते थे उनको एंटरटेन करने के लिए और जो गेस्ट वगैरह आते थे उनको उनकी दिलचस्पी लेने के लिए एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता था। One day when she saw a frightened 7-month baby elephant being paraded by its owner, asking people to pay for a bunch of banana, एक दिन उसने देखा, यानी लैक ने देखा, लैक वो देख के बहुत ज़्यादा फ्राइटन हो गई कि एक 7 मंथ का बेबी एलिफेंट अपने ऑनर्स के कहने पर लोगों से बंच ऑफ बनाना की डिमांड कर रहा था। लैक could take no more. She created a handheld sign in English. लैक से रहा नहीं गया तो लैक ने क्या किया, उसने एक साइन बनाया इंग्लिश लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में, स्वीडिश में और थाई लैंग्वेज में, दैट रीड, जिसका मतलब था प्लीज़ डू नॉट सपोर्ट द एब्यूज़ ऑफ दिस बेबी एलिफेंट, जिसका मतलब था कि इस बेबी एलिफेंट के एब्यूज़ को सपोर्ट नहीं किया जाए। द ऑनर स्मैश द साइन एंड गैव लैक अ फ्रैक्चर जॉब। ऑनर स्मैश द साइन, ऑनर को जब ये बात पता चली तो ऑनर ने वो साइन स्मैश कर दिया यानी तोड़ दिया, एंड लैक को एक मुक्का मारा यानी जिससे लैक का जॉ फ्रैक्चर्ड हो गया। लैक टुक द हेल्प ऑफ मीडिया एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन टू ड्रॉ अटेंशन टू द स्टेट ऑफ एलिफेंट्स इन थाईलैंड। फिर लैक ने क्या किया कि मीडिया की हेल्प ली और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प ली जो एलिफेंट्स के हक में काम करते थे या एनिमल के हक में काम करते थे। सून शी रिसीव दैट थ्रेट्स एंड हर ट्रैवल एजेंसी वाज अटैक्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको मतलब कत्ल करने की धमकियां भी मिली और उसके साथ साथ उसकी ट्रैवल एजेंसी पर अटैक भी किया गया। बट लैक वॉज नॉट टू बी स्टॉप, लेकिन लैक रुकने वाली नहीं थी। इन 1996 विद द हेल्प फ्रॉम वाइल्ड लाइफ चैरिटीज़, 1996 में वाइल्ड लाइफ चैरिटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एनिमल्स के लिए काम करती हैं उसकी मदद से शी ओपन द नॉट फॉर प्रॉफिट एलिफेंट नेचर पार्क। उसने यानी लैक ने क्या किया, एक नेचर पार्क खोला यानी एक पार्क बनाया जिसका नाम था एलिफेंट नेचर पार्क। इन 2003 दी शी गॉट परमिशन टू यूज़ अ फॉरेस्ट एरिया टेम्परेली एज हेवन फॉर मैम्ड एंड सिक एलिफेंट। ठीक है, इन 2003 में उसने परमिशन हासिल की यानी फॉरेस्ट एरिया को एज अ मैम्ड और सिक एलिफेंट के लिए, यानी जो एलिफेंट बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे या बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे उनको वहाँ फॉरेस्ट में रखा गया।
The elephant was shifted to 16 hectare site located 56 km north of Chiang Mai. To get the project started, she sold everything she had and used the profits from her. ठीक है, यानी उसने उन सारे एलिफेंट्स को, जो ज़मीन उसने ली थी यानी वो 16 एकड़ की थी, यानी 56 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चिंग माई पे मौजूद थी, वहाँ पे उसने उन हाथियों को शिफ्ट किया. शी सोल्ड एवरीथिंग शी हैड, यानी उसने अपना सब कुछ बेच दिया जो भी उसके पास था, एंड यूज द प्रॉफिट्स फ्रॉम हर ट्रैवल एजेंसी, और जितने भी प्रॉफिट्स उसको हासिल हुए थे वो भी उसने यूज़ कर दिए जो ट्रैवल एजेंसी से उसको प्रॉफिट हुआ था. To raise more funds, she wanted to attract visitors to experience the animals in their natural setting. और उसने अपने पैसे बढ़ाने के लिए या और फंड मिले इसलिए लैक ने क्या किया, वो विजिटर्स को अट्रैक्ट करती थी ताकि उनको दिखा सके कि एनिमल्स, यानी वो एक्सपीरियंस कर सकें विजिटर्स कि एनिमल्स जो हैं अपने कुदरती इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं. इन हर पार्क राइडिंग ऑन एलिफेंट्स बैक इज़ फॉरबिडन फॉर विजिटर. ठीक है, यानी लेक के पार्क में एलिफेंट के कंधे पर बैठना या एलिफेंट की सवारी करना सख्ती से मना थी विजिटर्स के लिए. एंड नन ऑफ द एलिफेंट्स परफॉर्म फॉर टूरिस्ट, और उसके पार्क में यानी लेक के पार्क में कोई भी एलिफेंट्स जो था वो करतब नहीं दिखाता था, यानी इंटरटेन नहीं करता था टूरिस्ट को. दिस इज़ेंट अ सर्कस, यानी लेक ने एक्सप्लेन किया था कि ये सर्कस नहीं है. हाउ एवर टूरिस्ट आर इनकरेज टू फीड, बाथ एंड सिंपली लिव विद द एलिफेंट, यानी टूरिस्ट जो थे उनको इनकरेज किया गया कि वो एलिफेंट को खिलाएं, उनको नहला वगैरह भी देख सकते हैं, नहला भी सकते हैं और उनके साथ रह भी सकते हैं. फाइनली लेक्स ड्रीम हैज़ कम ट्रू, और आखिरकार क्या हुआ कि लेक्स की जो ड्रीम थी वो सच हो गई कि वो एलिफेंट्स की हेल्प कर सके, और उनके लिए उसने एक बहुत अच्छी जगह या बहुत ही अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिससे उन एलिफेंट को बहुत फ़ायदा हुआ.